जय मसीह की। आप सबको प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें परमेश्वर ने इस समय दिया। इस अद्भुत समय में मैं आइजैक आपका वेलकम करता हूं परमेश्वर के अद्भुत वचन में, परमेश्वर की प्यार में, परमेश्वर की सामर्थ्य में। और ये उम्मीद करता हूं कि आप इस वचन को हृदय की गहराई से समझ पाएंगे। और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि ये वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि वचन ऐसी ताकत है जो जब जमीन पे आती है, जब तक वो अपना फल ना पूरा कर दे तब तक वापस नहीं लौटती। यदि वो आपके हृदय में प्रवेश कर रहा है तो जरूर आपके जीवन में वो कार्य भी करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वचन आप तक आए और कोई कार्य न करे, प्रकाश न दे, चमत्कार न करे, गवाहियां न पैदा करे, परंतु यदि वो आपके हृदय में प्रवेश ही नहीं कर रहा, यदि आपके भूमि नहीं है, यदि आपके उपजाऊ जगह नहीं है, तो बीज कितना भी अच्छा क्यों ना हो वो कभी कार्य नहीं करेगा। तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारे पास वो बीज है, हमारे पास सब कुछ है, प्रभु भूमि तैयार कर। आइए प्रियो, हम इस वचन में चलते हैं। आज का जो वचन रहेगा वो भजन संहिता 136 में है। जी हाँ, मैं वर्ष नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये पूरी भजन संहिता 136 में बार बार लिखा गया है। हम उसके कुछ अंश पढ़ते हैं। भजन संहिता 136 का 1, 2, 3। देखिए, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है, ये भजन संहिता 136 में बार बार रिपीट किया गया है। दाऊद के द्वारा ये बात बार बार कही गई। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा हमेशा की, वो कभी खत्म नहीं होती। वो आपकी परिस्थितियों से ऊंची है, आपके स्वभाव पे वो निर्भर नहीं है, आपकी चीजों पे निर्भर नहीं है, आपके कार्यों पर निर्भर नहीं है, परंतु उसकी करुणा सदा की है। और ये भजन संहिता उस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई जो अपने जीवन भर बहुत बहुत परेशानियों से भी निकला है। उसके अपने बच्चे उसके विरोधी हो गए थे, राजा शाऊल उसके पीछे पड़ा, वो जीवन भर कभी इधर से युद्ध, कभी उधर से युद्ध, कभी हर जगह इसका पूरा जीवन युद्ध में निकला है। और उसके बाद भी वो व्यक्ति एक बात कह सकता है, उसकी करुणा सदा की है। उसे ये हमेशा स्मरण है कि उसकी करुणा सदा की है। आप सोचिए उस व्यक्ति का प्रेम परमेश्वर की तो किस तरह था, उसने परमेश्वर के प्रेम को किस तरह जान लिया था कि वो ये कह सकता है उसकी करुणा सदा की है। वो हर परिस्थिति में परेशान भी रहा, खुश भी रहा, लेकिन उसकी एक बात याद थी, परमेश्वर की करुणा उसके लिए सदा की। भजन संहिता 23 में लिखता है, मैं निश्चय यहोवा के धाम में प्रवेश करूंगा। वो निश्चित है क्योंकि उसे याद है उसकी करुणा सदा की। दाऊद की उपलब्धियों की अगर आप बात करें कि दाऊद ने क्या क्या अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल की, क्या क्या उसने अचीव किया, तो उसमें बहुत कुछ है, उसने बहुत सा जीता। वो राजा बनाया गया, उसने अपने सारे शत्रु, जितने इजराइल के शत्रु थे, उन सबको उसने एक अपने नीचे ले आया, हर चीज पे उसने कब्जा किया। ऐसा महान परमेश्वर का दास, ऐसा राजा फिर कभी नहीं हुआ जिसके लिए परमेश्वर ने खुद कहा ये मेरे हृदय के अनुसार व्यक्ति है। उसने सब कुछ अचीव किया, धन दौलत ये वो सब कुछ। लेकिन दाऊद की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये नहीं थी। दाऊद की इससे एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हम बहुत आसानी से बहुत बार नजरअंदाज कर देते हैं। अब एक वचन पढ़िए, देखिए पहला इतिहास 16 का 34। पहला इतिहास 16 का 34। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। अभी ये वचन आपने भजन संहिता 136 में पढ़ा कि यहोवा का धन्यवाद करो, वो भला है, उसकी करुणा सदा की। यही सेम वचन आपको पहला इतिहास 16 के 34 में भी मिल रहा है, लेकिन एक फर्क है दोनों में। 136 भजन संहिता दाऊद ने लिखी है और पहला इतिहास 16 के 34 में जो वचन है कि उसकी करुणा सदा की है, ये सुलेमान का लिखा गया है। सोचिए, दाऊद की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, उसने अपने बच्चों के दिल में ये डाल दिया था कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है।
आप और मेरी जीत ये नहीं होती कि हम संसार में क्या कर लेते हैं, हम संसार में कितना धन रखते हैं, हम संसार में क्या हासिल कर लेते हैं। हमारी जीत ये होती है कि हमारे बच्चे ये सत्य को जान लें कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हम अगर परमेश्वर का प्यार अपने बच्चों में उड़ेल सके तो आप यकीन मानिए, आप और मैं सच में सक्सेसफुल हैं। आप और मैं सच में लायक हैं इस चीज के, प्रभु कह सके तुम अच्छे हो, वरना हम बेकार हैं। यदि हम वो प्यार जो परमेश्वर का जिसने हमें छुआ है, हम हमारे बच्चों तक ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, भेज ही नहीं पा रहे, उनके जीवन में उतार ही नहीं पा रहे, तो हमारी सारी सफलताएं व्यर्थ हैं। हमारी सब कुछ अचीवमेंट सब बेकार हो जाता है यदि हमारे बच्चे उस जगह को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर क्या है। सुलेमान के दिल में ये बात उतरी कैसे? क्योंकि उसने अपने पिता को ये जीते हुए देखा था, इतनी परेशानियों में, इतनी मुसीबतों में, इतने दुनिया के चक्करों में दाऊद निकल रहा है, उसके बाद भी उसे एक बात याद है, मेरा प्रभु अद्भुत है, मेरा प्रभु काम करने वाला है, मेरा प्रभु मेरे लिए चमत्कार करता है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा मेरे कामों पर निर्भर नहीं है, वो करुणा में परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। आप याद रखिए, आपको स्वभाव आपके बच्चे देखते हैं, आपका उठना बैठना चलना फिरना कोई देख रहा ना देख रहा, आपके बच्चे आपका परिवार देख रहा है। आप जिस दिन आपको लगे ना कि आपके बच्चे परमेश्वर को मान रहे हैं, आप आनंद मनाइए, क्योंकि आपने वो अचीव किया है जो कोई नहीं कर पाता। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग यहीं चूक जाते हैं, हम सारी दुनिया जीतते हैं और अपना घर हार जाते हैं। मेहनत कीजिए उसके लिए कि प्रभु मैं अपने घर में अपने लोगों को बता सकूं, मेरा मुंह तेरे लिए खुल सके, मेरे मुंह से तेरी बातें निकल सके, मेरे व्यवहार से तू प्रकट हो सके, मेरे व्यवहार में तू दिख सके प्रभु, ताकि लोग मान सके कि हाँ तू सचमुच भला है। यदि आप छोटी छोटी बातों पे परेशान है, आपका घर क्यों माने कि यहोवा भला है? वो क्यों माने यहोवा हर चीज के सॉल्यूशन करता है? वो आप में देखेंगे परमेश्वर को। और दाऊद ने ये करके दिखाया था, क्योंकि दाऊद 136 वचन में कितनी बार बोलता है यहोवा भला है, सुलेमान एक बार बोलता है। आपके 1000 बार बोलने में आपका परिवार एक बार बोलेगा, लेकिन आप 1000 बार आप नहीं बोलेंगे तो आपका परिवार एक बार कैसे बोलेगा? आपके मुख पर उठते बैठते प्रभु की प्रशंसा होनी चाहिए, यीशु मसीह का नाम होना चाहिए, तभी तो आपका परिवार तक वो नाम जाएगा। हमारे अपने मुंह पर उसकी भलाई नहीं निकलती तो दूसरों के मुंह से आप कैसे सुनेंगे? तो प्रियो, आपको याद रखना चाहिए कि वो भला है, और वो भला क्यों है ये देखिए, यिर्मयाह 29 का 11, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 के 11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा को की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, यह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रभु ने वादा किया है, जो कल्पनाएं उसने हमारे बारे में की हैं, जो सोच उसकी हमारे विषय में है, वो भली है, और वो भी जानता है, वो जानता है मैं क्या सोच रहा हूं। इसे जानने का मतलब है वो ये भी जानता है कि इसे पूरा कैसे करूंगा। परमेश्वर केवल कल्पना नहीं करते, उसको पूरा करने का तरीका भी बनाते हैं, उसे पूरा करने का उपाय भी करते हैं, उसे पूरा करने का रास्ता भी जानते हैं। और याद रखिए, प्रभु ने कहा है कि मैं उन्हें जानता हूं और अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। आप यदि आशा रखते हैं परमेश्वर से कि वो आपके परिवार में कार्य करे, तो आपके मुंह से परमेश्वर के वचन निकलने जरूरी हैं। आप अपने परिवार को ब्लेस कीजिए, आप अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए, और उनके सामने वो करके दिखाइए जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपके बच्चे करें। वो उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप वो जी कर दिखाए जो वो मुझसे चाहते। तो आप ये कीजिए, आपके मुंह से परमेश्वर का वचन निकलना चाहिए, आपके मुंह से परमेश्वर की बातें निकलनी चाहिए, आपका वातावरण परमेश्वरमय होना चाहिए जिसे बच्चे देखेंगे। सुलेमान ने देखा था अपने पिता को करते हुए, उसने देखा था जब मेरा पिता परेशान है तो भी उसके मुंह से एक बात निकलती है, यहोवा भला है, वो मेरे लिए जरूर उपाय करेगा। सुलेमान ने ये सब देखा था, इसीलिए सुलेमान बोला। आप याद रखिए, आपके बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको नहीं जानते आप लोग कि कुछ आंखें आपको देख रही हैं। आप और मैं
कि याद रखें कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है, उसकी करुणा सदा की है। अपने जीवन में इस बात को पकड़ लीजिए। जब आप मुसीबतों में मुस्कुराएंगे, आपका बच्चा सीख रहा है कि कोई यहोवा पे भरोसा करने वाला है, कोई यीशु मसीह पे भरोसा करने वाला है, और परमेश्वर उनके लिए उपाय जरूर करता है। परमेश्वर कभी आपको लज्जित नहीं होने देते हैं। परमेश्वर ने लिखा अपने वचन में, जिसने यहोवा की ओर मुंह किया उसका मुंह कभी काला ना होने पाए। वो कभी लज्जित नहीं करने देगा आपको, परंतु आप उसको देखें ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी आपको फॉलो करे। इससे बड़ी और अच्छी बात क्या होगी कि जब हम स्वर्ग में होंगे, हमारा परिवार हमारे साथ होगा। आप अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वचन बताइए, आप उसे उसका नाम पहुंचाइए। आपको कितना भला होगा कि जब आप वहां होंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके सारे मित्र, आपके चाहने वाले वहां होंगे। वरना सोचिए, आप स्वर्ग में हैं और अकेले हैं। कैसा स्वर्ग है जहां आप अकेले हैं, कोई नहीं जान रहा आपको। हाँ, हमारा रिश्ता वहां आत्मिक है, वहां बहुत से लोग आपको जानते होंगे, लेकिन क्या और भी अच्छा नहीं है? जिसे आप पृथ्वी में जानते हैं वो आपको स्वर्ग में नहीं मिलेगा। अद्भुत परमेश्वर का प्रेम है, वो सब कुछ करने को तैयार है। वो इंतजार कर रहा है हमारे उसके साथ जुड़ने की। आइए प्रियो, हम सर झुका के प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे मनों को तैयार करें इन चीजों के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते तेरा पिता कि तू हम तक ये वचन लाता है। प्रभु, तेरी करुणा सचमुच भली है और अद्भुत और अकल्पनीय है। प्रभु, हमारी सोचों से बड़ी है पिता। वो महान परमेश्वर, ये सदा की करुणा में हमें जीना सिखा प्रभु। इस सदा की करुणा में हमें रहना सिखा पिता, ताकि परमेश्वर हम तेरे पवित्र ज्ञान को, तेरी समझ को, तेरी सामर्थ को समझ सके, तेरे प्यार में जी सके पिता। हम दुआ करते हैं पिता कि तेरे प्यार में हम और बढ़ते चले जाएं, और बढ़ते चले जाएं प्रभु। महान परमेश्वर, हर एक जन तेरे पवित्र नाम को समझ सके, तेरी करुणा में जी सके प्रभु, और ताकि खुदा हम अपने आने वाली पीढ़ियों तक तेरे नाम को लेके जा सके पिता। महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तू हमें उस सामर्थ से भरता है, उस प्यार से भरता है, ताकि परमेश्वर हम और ज्यादा फलवंत हो प्रभु। और पिता, जब हम ये पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग होंगे प्रभु, तो परमेश्वर अपने परिवार के साथ हो, अपने बच्चों पोतों के साथ, पोतियों के साथ वहां आनंद मना रहे हो प्रभु। और खुदा, हमें ये दुख न हो कि हमारे कारण कोई यहाँ छूट गया। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।